Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm your host, फिटनेस गुरु रहमान अब्बास। आज एक नया शो, एक नया डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ और एक नया नॉलेज आपको डिलीवर करेंगे। नॉर्मली हम जिम जाते हैं, सारा कुछ अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन डाइट का ख्याल नहीं रखते। क्यों? अब हम ये सोचते हैं कि हमारी एक रूटीन है, हम बिज़ी हैं, हम कर नहीं सकते। डाइट आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के लिए, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं। अच्छा, फैट लॉस, वेट लॉस, परफेक्ट। इसी पे आज हमारी डिस्कशन होगी। हम कर रहे हैं, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, उसकी क्या रीज़न बनती है? क्योंकि डाइट का एक पैटर्न नहीं होता। और आज के हमारे गेस्ट हैं डाइटिशियन। अब न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, सर्टिफिकेशन और डाइटिशियन में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपसे, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मैं पूछूंगा। बट दो सवाल, फैट लॉस और वेट लॉस में क्या फ़र्क है, और हमारी रूटीन कि हमने जिम ज्वाइन कर ली है लेकिन हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो चलें आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट से मिलते हैं जिनको मैंने रोका है, वर्कआउट कर रहे थे। तो मिलते हैं हमारे डाइटिशियन से, जुनैर फराज से। जुनैर फराज, जी, हाउ आर यू ब्रदर? I'm fine. How are you? ऑल गुड, ऑल गुड। सो स्पेशली थैंक यू सो मच कि मैंने आपको रोका है आज। Thanks for having me. और डाइटिशियन हैं और इनके पास फिटनेस की सर्टिफिकेशन है फ्रॉम जर्मनी। वेल, वो डिटेल में आपको ऑन पोस्टर आ जाएगी आपके पास। फराज, जी स्पेशली थैंक यू फॉर योर टाइम कि मैंने आपके वर्कआउट के बाद आपको रोका है। जी हमारे पास कुछ सवाल हैं। श्योर। फर्स्ट, आप मुझे बताएं कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या फ़र्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। आमतौर पे लोग जो हैं जब कभी भी ओकेजनली अपने आप को अपनी शादी के लिए रेडी कर रहे होते हैं या समटाइम्स कोई इंटरव्यू होता है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि फ़ैट लॉस में और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है। Sure. वो देखते हैं कि वेइंग स्केल के ऊपर मैं खड़ा हो रहा हूँ, वज़न कम हो गया है, दैट Yeah. मीन्स कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। और वो क्या करते हैं, वो अपनी डाइट को एलिमिनेट कर देते हैं। वो जो कुछ भी खा रहे होते हैं वो समझते हैं कि भाई हमने अपना गोल अचीव कर लिया है, बट द थिंग इज़ कि वो फैट लॉस नहीं कर रहे होते, वो बल्कि अपने मसल्स को भी लॉस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली उसमें मैंने ये स्पेशली देखा है कि वेट लॉस करते हैं लेकिन उनकी स्किन डाउन हो जाती है, लटक जाती है, फिर उसका एक इशू अलग हो जाता है, मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब इसका क्या करें। मीन्स कि फैट लॉस और वेट लॉस, जो आपका कोच है प्लीज़ उससे पूछे कि फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, उस मसल के हिसाब से आप चलते जाएं। स्पेशली जुनैर, मैंने आपको वर्कआउट करते भी देखा। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं लेकिन अपनी फिटनेस पे ख्याल नहीं करते। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जब मैंने आपको वर्कआउट करते देखे, आप हाफ रेंज, फुल रेंज, रेजिस्टेंस वर्कआउट और एनएस टेक्निक के साथ वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू आर डाइटिशियन, तो आपको पर्सनली भी तो खुद पे वर्क करना चाहिए, ताकि अगर आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं तो आपको पता हो कि एक पर्सन को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और उसको कैसे लेके चलना है। तो परफेक्ट कि आप इस तरह अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ ना कि वो डाइटिशियन तो बन जाते हैं बट अपने पे काम नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली जब आपको क्लाइंट देखेगा तो आपसे इंस्पायर नहीं होगा, तो इसलिए बहुत परफेक्ट है। जुनैर, मेरा सेकंड सवाल ये है कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम ज्वाइन करने के बाद हम अपनी डाइट का पैटर्न एक नहीं रखते। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीक मैंने डाइट का पैटर्न रखा कि 2 o'clock मैं खाना खा रहा हूँ, फिर 4 o'clock खा रहा हूँ या 8 o'clock खा रहा हूँ, जो भी एक पैटर्न बनाए। उसके बाद क्या होता है, वर्कआउट आप कर रहे हो, मसल को आप हिट कर रहे हो, लेकिन डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे। तो ये लोग क्यों इस तरह इग्नोर करते हो, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? एक्चुअल में रहमान भाई, जो आपने पॉइंट आउट किया है कि डाइट जो है वो पैटर्न ब्रेक कर देते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं ईटिंग विंडो। ईटिंग विंडो जिस वक्त आप अपने सर्केडियन रिथम के मुताबिक अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं, खुद से करते हैं या विद द हेल्प ऑफ एनी न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसमें आपने अपने सोने की टाइमिंग को फिक्स किया होता है और साथ में आपने अपने Yeah. खाने की टाइमिंग को फिक्स किया होता है। तो वो जिस वक्त वो ईटिंग विंडो के मुताबिक आप खाना खाते हैं तो उससे होता ये है कि आपकी बॉडी खाने को सही से डाइजेस्ट करती है। ये आपके उस सवाल का जो आपने पॉइंट आउट किया कि लोग क्यों नहीं उसको कर पाते हैं, देखिए उनको नॉलेज नहीं होता, बेसिकली वो इस वजह से नहीं कर पाते। बुनियादी जो रीज़न है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता, वो इस वजह से नहीं कर पाते। जिसको भी आप गाइड करते हैं क्लाइंट को, फॉर इंस्टेंस
तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि आप ये शो रन कर रहे हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस भी आएगी True, कि इसीलिए। ईटिंग विंडो भी कोई Yeah. चीज़ है, कोई टाइमिंग भी चीज़ है। वो ये रीज़न है, पीपल आर एक्चुअली अनअवेयर, दैट इज़ वाई दे इग्नोर दिस। देखिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी आपको एक पैटर्न सेट करके देता है। तो हम आपको स्पेशली अवेयर कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास ना जाएं और ख़ुद का ख्याल रखें। अब जुनैर अपने क्लाइंट्स को भी इसी तरह डील करते हैं, एक पैटर्न देते हैं कि इस तरह आपने डाइट करनी है और इस तरह आपने ख़ुद को लेकर चलना। जैसे देखिए प्रेप कंपटीशन आपने फाइट करना है, डाइट का ख्याल रखना है, फैट लॉस करना है, डाइट का ख्याल रखना है, मसल बिल्ड करना है, डाइट का ख्याल रखना है। उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते। जुनैर ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा, जो इस वक्त सेल फ़ोन की, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी आ गई है, इसका बहुत बड़ा रोल है। पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दियर स्लीप हाइजीन। वो True. अपने स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, Yeah. उनका लेट सोते हैं, समटाइम्स जल्दी उठने की कोशिश करते हैं या लेट उठते हैं, तो उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। जुनैर मुझे बताएं कि जैसे अभी आप थोड़ा सर्वे भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बड़े हेल्थ इश्यूज हैं। जी। कोलेस्ट्रॉल का आ रहा है, हार्ट के आ रहे हैं, डायबिटीज़ आ रहा है, यूरिक एसिड आ रहा है। तो लोग ये समझते हैं कि मेडिसिन खाना ही ठीक है, तो मेडिसिन से ही रिकवरी होगी। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि डाइट से आप खुद को रिकवर कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। बिल्कुल। जिस वक्त कोई भी मेडिकल कंडीशन आती है किसी भी इंसान पे, और यूजुअली हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी जनरली कह देते हैं कि जी बस अपनी डाइट को ठीक करो और ये मेडिसिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे। सो मेडिसिन्स आर द सप्रेसर्स। वो आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, वो उसके रूट कॉज को फिगर आउट नहीं करते। वो रूट कॉज कहाँ से हो रहा होता है? जो आप डाइट ले रहे होते हो। सो देयर इज़ अ सेइंग, यू आर व्हाट यू ईट। तो आप जो इनटेक कर रहे हो, वो उसी से सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं। आपका ईटिंग हैबिट करेक्ट नहीं होती, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द ऑयल यू आर ईटिंग, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द फास्ट फूड जंक यू आर ईटिंग, आउटसाइड फूड या घरों में भी जो फूड बन रहा होता है, पीपल आर अनअवेयर एक्चुअली। तो इस वजह से उन्हें चाहिए कि मेडिसिन तो लें फॉर द टाइम बीइंग। जिस वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम इतनी आ गई है, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिकेशन विल वर्क ओवर देयर। बट आपको अपनी न्यूट्रिशन को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। टू एक्चुअली वी नीड टू फिगर आउट द रूट कॉज। तो हमने रूट कॉज को क्योर करना है, जो कि आपके जितने भी, वो बेशक आपका ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, वो आपका यूरिक एसिड है, वो आपको कोई भी आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ आप जा रहे हो, तो हम उसे न्यूट्रिशन से कवर कर सकते हैं। इवन इफ रिवर्सल इज़ आल्सो द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कि आपका डाइट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और हेल्थ इश्यूज भी रिकवर कर सकते हैं। जुनैर थैंक यू सो मच। और Thanks for having me. और नो स्पेशली आपके लिए एक स्मॉल गिफ्ट, दिस इज फॉर यू। Thank you so much. और Thank थैंक यू you. सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, bro. सो गाइस, डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर ना करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नई नॉलेज के साथ। कीप इट इन टच।